आम्रपाली, जो अब वैशाली की नगर वधू बन चुकी थी, बाहरी तौर पर जितनी शांत और गरिमा से भरी दिखती थी, उसके भीतर का संघर्ष उतना ही गहरा था। हर मुस्कान के पीछे एक छिपा हुआ दर्द था। सम्मान और जिम्मेदारियों के इस भारी ताज ने उसकी व्यक्तिगत इच्छाओं को कुचल दिया था, लेकिन उसे अपनी भावनाओं से ऊपर उठकर वैशाली के लिए खड़ा होना था। फिर भी उसका जीवन एक और मोड़ लेने वाला था। एक दिन वैशाली के प्रमुख योद्धाओं में से एक आदित्य उससे मिला। आदित्य, जो न केवल एक साहसी योद्धा था, बल्कि अपने धर्म और कर्तव्य के प्रति निष्ठावान था। उसके चेहरे पर तेज और आंखों में अपार गहराई थी, जैसे वह हर समस्या का समाधान करने के लिए पैदा हुआ हो। आदित्य ने पहली बार आम्रपाली को देखा तो वह उसकी सुंदरता और गरिमा से अभिभूत हो गया। लेकिन उसकी नजरों में केवल बाहरी सुंदरता के लिए आकर्षण नहीं था, उसकी आंखों में सच्चे सम्मान और स्नेह की झलक थी। आम्रपाली के चेहरे पर वो अदृश्य दर्द जिसे वह हमेशा छिपाती थी, आदित्य ने तुरंत पहचान लिया। उसने उसके भीतर छिपे संघर्ष को महसूस किया। उनकी बातचीत ने उन्हें धीरे धीरे एक दूसरे के करीब ला दिया। आम्रपाली, जिसने अपने दिल की आवाज को हमेशा दबाया था, पहली बार आदित्य के साथ खुलकर बात कर पा रही थी। उनके बीच की यह समझ और अपनापन उसे एक अजीब सी राहत देता था। आदित्य के शब्दों में वह सुकून था जो आम्रपाली ने कभी महसूस नहीं किया था। लेकिन ये रिश्ता केवल प्रेम नहीं, बल्कि नई चुनौतियों और खतरों का कारण बनने वाला था। आम्रपाली और आदित्य की बढ़ती समीपता राजमहल के कई मंत्रियों और सरदारों को खटकने लगी। उनकी ईर्ष्या और स्वार्थ उन्हें आदित्य और आम्रपाली के इस रिश्ते को तोड़ने पर मजबूर कर रहे थे। मंत्रियों ने इसे राज्य की परंपराओं के खिलाफ बताते हुए आम्रपाली के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। राज्यसभा में आम्रपाली की आलोचना शुरू हो गई। उसके चरित्र पर सवाल उठाए गए। कुछ ने कहा कि वह राज्य के हितों के खिलाफ जा रही है, जबकि कुछ ने उसके प्रेम को वैशाली के सम्मान के लिए खतरा बताया। आम्रपाली के दिल में दर्द था, लेकिन वह कमजोर नहीं पड़ी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज दृढ़ और निडर थी। यहां तक कि आदित्य को भी षड्यंत्र का शिकार बनाया गया। उसे राज्य के दुश्मनों के खिलाफ युद्ध पर भेजने का आदेश दिया गया। यह स्पष्ट था कि यह सिर्फ एक बहाना था ताकि वह आम्रपाली से दूर हो सके। आदित्य ने आदेश मान लिया, लेकिन जाते जाते उसने आम्रपाली से वादा किया कि वह हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो। आम्रपाली ने महसूस किया कि उसका प्रेम राज्य के लिए संकट बन सकता है। उसने अपने दिल पर पत्थर रखते हुए आदित्य से कहा कि उनकी राहें अलग हैं। आदित्य ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, क्या यह तुम्हारा फैसला है या तुम्हारे कर्तव्य का बोझ? आम्रपाली ने बिना कुछ कहे अपनी नजरें झुका ली। उसकी खामोशी ही जवाब थी। उसने अपने प्रेम का बलिदान दे दिया, ये जानते हुए कि वह कभी भी अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त नहीं कर पाएगी। जब आदित्य दूर गया तो आम्रपाली ने उसे जाते हुए देखा। उसकी आंखों में दर्द और आंसू थे, लेकिन चेहरे पर मजबूती। वह जानती थी कि वह केवल अपनी भावनाओं की नहीं, बल्कि अपने जीवन की सबसे बड़ी कुर्बानी दे रही है। इस सब के बावजूद आम्रपाली ने हार नहीं मानी। वह राज्यसभा में खड़ी हुई और अपने तर्कों और बुद्धिमत्ता से यह साबित किया कि उसका हर कदम केवल वैशाली के हित में था। उसकी बातों ने विरोधियों की आवाज को दबा दिया, लेकिन भीतर से वह टूट चुकी थी। जहां राजमहल में उसके खिलाफ साजिशें रची जा रही थी, वहीं आम जनता उसके साथ खड़ी थी। वह केवल नगर वधू नहीं, बल्कि जनता की सच्ची नेता बन चुकी थी। उसकी हिम्मत और बलिदान ने उसे लोगों के दिलों में बसा दिया था। हर घर में उसकी चर्चा थी। लेकिन ये संघर्ष केवल शुरुआत थी। आम्रपाली का प्रेम भले ही बलिदान बन चुका था, लेकिन उसकी जिंदगी में आगे और भी कठिनाइयां आने वाली थीं। क्या वह अपनी गरिमा और कर्तव्यों को निभा पाएगी? क्या वह राजनीति के इन जालों से बच सकेगी? ये जानने के लिए कहानी को आगे देखें।